ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश भारत भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ निलय रंजन और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। कृषि और कृषक कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत चीनी का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक बन गया है। उन्होंने बताया कि भारत से चीनी का कुल निर्यात 2017-18 के 6.8 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में लगभग 110 लाख मीट्रिक टन दर्ज हुआ। निलय जी, आप इस उपलब्धि को भारत के कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और भारतवर्ष में ज्यादातर किसान हैं और खासकर शुगर के जो काफी बिफोर 17-18 के पहले डिले इन कैश पेमेंट ऑफ शुगर फार्मर वो चल रही थी, उससे काफी समाधान मिलेगा। भारत की जो प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, 110 मैट्रिक टन प्रोडक्शन 21-22 में हुआ है और भारत नंबर 1 हो गया है। इससे हमारा एक तो रेजिलियंस इंप्रूव होगा और कैश फ्लो बेटर होगा। इससे फार्मर का हम टाइमली पेमेंट कर सकते हैं और लार्जेस्ट शुगर कैन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बनने के कारण कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ है, बट प्रोडक्शन के कंजम्पशन कम इंक्रीज हुआ है। इसलिए हमें हम बेहतर है और ये भारत की बड़ी उपलब्धि है कि हमने ब्राजील को ओवररूल करके आगे नंबर 1 बने हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप क्या कहेंगे, चीनी का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने में सरकार के कौन से नीतिगत कदमों की अहम भूमिका रही? बहुत से हैं। पहला, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से किसानों को जो फायदे मिले हैं उससे बहुत फायदा हुआ है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए हैं तो फार्मरों का एक मोटिवेशन बढ़ा है और एक मिडिल मैन का रोल खत्म हो गया है। तो डायरेक्ट जो प्रधानमंत्री का जो स्कीम था कि जो भी बेनिफिट्स हैं किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में जाए, उससे हमें बहुत ही फायदा मिल रहा है फार्मरों का। एक उनका सपोर्ट आया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज करने से भी एक अच्छा माइलस्टोन है। एंड शुगर मिल को जो मालिक है उसको इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो सरकार के नए कानून आए और उसके साथ उनको इंसेंटिव मिला कि 22% टारगेट है कि इथेनॉल का हम कंट्रीब्यूट करेंगे। उससे भी एक तरह से हमारा जो शुगर केन इंडस्ट्रीज है उनको काफी महत्व मिला और 1800 करोड़ का गेन मिलेगा इथेनॉल के सेल से। तो उससे भी शुगर केन फार्मर का भी मोटिवेशन हुआ कि उसके अच्छे दाम मिलेंगे और किसान जो लिंक जो इंडस्ट्रीज है उसका भी एक मोटिवेशन आया कि अगर शुगर केन में स्कोप ज्यादा है, इससे हम सिंगल क्रॉप से बेनिफिट से शुगर केन से हम चीनी बनाते थे, आज इथेनॉल बना के हम डबल कर सकते हैं इनकम। तो दोनों इंडस्ट्रीज में भी एक मोटिवेशन आया है और फार्मर का भी सरकार के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जिससे ओवरऑल शुगर केन इंडस्ट्रीज में हम एक तो प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। इसके साथ किसानों को जो डिले पेमेंट था उसमें भी ड्यूरेशन कम हुआ। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और शुगर केन जो पिछले कुछ 10 साल पहले से जो एक संघर्ष कर रहा था, इसके कैसे वापस आए, जो फैक्ट्रियां थी सिंगल क्रॉप इकोनॉमी थी, 4 महीना चलती थी, उसके बाद नहीं चल पाती थी। तो ये बूस्ट है, बहुत बड़ा बूस्ट है। नंबर 1 होना प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में, दोनों में ये कंट्री के लिए बड़ी उपलब्धि है। नीले जी, चीनी घरेलू जो हमारा क्षेत्र है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटी है कंजम्पशन के तौर पर। सो निर्यात कोटा की व्यवस्था के बारे में आप बता सकते हैं ताकि चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता को क्षति ना पहुंचे? आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा कि चीनी जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका 80% हम कंज्यूम करते हैं और निर्यात से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन बढ़ा वो हमें सरप्लस है निर्यात करने के लिए और उससे हमारा को जीडीपी बढ़ेगा और फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। और ब्राजील का प्रोडक्शन कम होने के कारण एक अपॉर्चुनिटी भी है भारत सरकार के लिए कि जो बहुत चीनी इंपोर्ट करते हैं उनको एक अच्छा मार्केट मिलेगा और भारत से बाकी देशों का संबंध अच्छा होने के कारण निर्यात के लिए भी एक अहम मौका है हमारे लिए कि जहां पे डेफिसिट है उसको हम अपने हाई प्रोडक्शन से ब्रिज कर सकते हैं। तो उत्पादकता बढ़ाना भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है। यील्ड पर कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, एफिशिएंसी प्रोडक्शन में, उसको बढ़ाना भी एक जरूरी पहलू है। एकदम सही बताया। और मेरा अनुभव है जो मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है और मध्य प्रदेश में देखा है, इन राज्यों में ना किसानों की जो ट्रेडिशनल खेती करने के तरीके थे उसमें से काफी बदलाव आया है। पहले शुगर केन के 1 आई वाले प्रोडक्शन नहीं करते थे, वो मल्टीपल आइज वाले एक बार डाल देते थे और उससे क्या होता था कि जो गन्ने होते थे कम प्रोडक्शन होता था। आज नई जो तकनीकी यूज कर रहे हैं 5-6 सालों से और नए जो किसान के ब्रीड्स आए हैं गन्ने के लिए जिसको किसान रोप रहे हैं, इससे उनका उत्पाद भी बढ़ा है और क्वालिटी भी बढ़ा है। किसान ज्यादातर
शुगर केन में उत्पाद तो बढ़ा करते हैं, क्वालिटी अच्छा नहीं हो तो दाम अच्छा नहीं मिलता। और किसानों में एक और चीज है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि पुराने ब्रीड में आती थी। अब नए जो किस्म के शुगर केन उसमें बीमारियां भी कम होती है और ओवरऑल प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ है, तभी हम नंबर 1 पहुंचे हैं। कि किसानों का उत्पाद नहीं बढ़े तो नंबर कैसे हो सकते हैं। तो ये मैं लास्ट 5, 7, 8 साल से जो संघर्ष कर रहे थे और हमारे कृषि वैज्ञानिक नए नए उत्पादों का मूल्य कर रहे थे, उससे काफी हमारे फायदे हुए हैं और ये हम सही ट्रेंड पे जा रहे हैं कि अगर उत्पाद बढ़े और हम नंबर 1 से और ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन करें तो हम बड़ा इम्पोर्टर बन सकते हैं, निर्यात कंट्री बन सकते हैं। आपने कैश फ्लो की बात की थी कुछ समय पहले। श्री तोमर ने बताया कि सीजन 2021-22 के लिए लगभग 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि गन्ना किसानों की तरफ बनती है, जिसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को अदा कर दिए गए हैं। तो वित्तीय स्थिति में आया सुधार भी किसानों और शुगर मिल्स को प्रोत्साहित करने के लिए अति महत्वपूर्ण मानेंगे आप? जी, एकदम सही बताया। देखिए, जब ओवरऑल इंडस्ट्री इंप्रूव होगा तो किसानों का पेमेंट भी समय पर होगा और ये सरकार ने एक सही माहौल बनाया है कि इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए मौका दिया, इथेनॉल बनाए, उसमें कैश फ्लो बढ़ा है और इसलिए नियमित पेमेंट किसानों को हो रहे हैं, क्योंकि गन्ने तो किसान मिल को मिलता है और किसान मिल उसको पेमेंट करती है। सरकार काफी एफर्ट कर रहा था, ये गैप बहुत ज्यादा था जो उन्होंने अर्ली मोर बराबर कर दिया है कि जितने बकाया है सारे पैसे मिल जाए। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये कैश फ्लो इम्प्रूव होने के कारण ही हुआ है, क्योंकि जब कैश रहेगा तो कैश टाइमली पेमेंट करेंगे और किसानों को सही फसल का सही दाम मिलेगा समय पे। जिन देशों में हमारा चीनी का निर्यात होता है, कितनी और विविधता लाने की संभावनाएं हैं? एक तो यूरोपियन मार्केट में शुगर केन पहले से ही मोनोपोली थी और इसके कारण भारत का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण ट्रेड में भी भारत ने काफी अच्छे अपने योगदान दिया है, इसलिए हमारा कोटा बढ़ेगा और हम उन देशों में निर्यात कर सकते हैं जहां पे पहले यूरोपियन कंट्री करते थे, क्योंकि ये प्रोडक्शन के बाद जिसके पास प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा वो ज्यादा निर्यात कर पाएगा। तो वहां पे प्रोडक्शन कम हो रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी है उन देशों में हम निर्यात कर सकें। और अमेरिका और यूरोप में भारत से निर्धारित मात्रा के लिए ड्यूटी फ्री निर्यात की जो सुविधा है, इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रेफरेंशियल कोटा अरेंजमेंट है शुगर केन के लिए यूरोपियन कंट्री के साथ और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी परमिट किया है कि एक्सपोर्ट स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ रॉ शुगर जो यूएस को टैरिफ रेट कोटा के अंदर में टिल दिसंबर दिस ईयर ने किया हुआ है, उससे हमें फायदा हो रहा है। और जो टैरिफ रेट कोटा वो एक वॉल्यूम है जो एक्सपोर्ट टू इंटर इन दैट कंट्री, उस कंट्री में हम रिलेटेड लो टैरिफ पे हम जा सकते हैं, तो हमें कॉस्ट बेनिफिट मिलता है और उस कोटा के हिसाब से हमें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है कि हमारे टैरिफ हाई एप्लीकेबल होगा और एडिशनल शिपमेंट कर सकते हैं। इस कोटा से हमें बहुत से फायदे होंगे और जो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट है, जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से हमारा देश का एग्रीमेंट है, उससे हमें निर्यात करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और हमें मौका अच्छा है। और ये इसलिए जो तीनों चीज अहम है कि एक तो इंडस्ट्री का कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ है, जो जैसे आपने बताया कि यूरोपियन यूएस के साथ इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूटी ट्रेड फ्री जो एग्रीमेंट है, उससे हमें निर्यात करने में फायदा मिलेगा और फार्मर के जो प्रोडक्शन बढ़ाने से कैश फ्लो भी बढ़ागा और इनकम भी बढ़ेगा। तो ऑल तीनों मिला के ओवरऑल शुगर इंडस्ट्रीज के लिए और गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा उपलब्धि है देश के लिए कि हम नंबर 1 हुए हैं और जो ब्राजील का दबदबा था काफी दिनों से, उसको हमने सरपास कर दिया। नीरज जी, कोविड के बावजूद भारतीय कृषि क्षेत्र में निरंतर मजबूती बनी रही है। क्या उत्पादन और निर्यात में नए कीर्तिमान अन्य कृषि उत्पादों में भी स्थापित होने की उम्मीद की जा सकती है? एकदम, शुगर केन में बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये तभी हुआ जब सरकार ने इथेनॉल का 20% बढ़ाया, तो दोनों का मनोबल बढ़ा है। प्रोडक्शन हमारे में होता है, बस उसके सही मार्केट मिलने पे किसानों का एक मोटिवेट बढ़ते होते हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट करें और सही दिशा में ये दोनों सरकार इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छी कानून बना रही है कि उनको भी बेनिफिट मिले और फार्मर को उसके प्रोडक्शन का उचित दाम मिले। तो हम ये कीर्तिमान तभी शुगर केन में बनाया है, बाकी और भी सेक्टर में हम बहुत जल्दी देखेंगे कि 1-2 साल के अंदर में हम बहुत सी चीजों में नंबर 1। चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश भारत। भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ निलय रंजन और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।